कल शाम को अपन दो चीजों का इंतजार कर रहे थे, एक पॉवेल साहब की स्पीच जो आपने बता दिया, दूसरा वो सेबी बोर्ड मीट का आउटकम बहुत लेट आया, तो मतलब बहुत पढ़ाई करी और बहुत चर्चा हुई होगी। बिल्कुल आपने बता दिया एफएनओ पे कुछ नहीं आया, सर आया क्या, क्या आउटकम है कैसे, और स्टॉक मार्केट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट? देखिए स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है। पहली बात तो एफएनओ पर कोई फैसला नहीं आया। एफएनओ पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एफएनओ पर कोई फैसला आया, वो नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, इसको समझ लीजिए, हो सकता है आगे आ जाए। लेकिन जो आशंका थी कि कुछ फैसला आएगा, वो नहीं आया। तो फिर फैसले क्या क्या है? पहली बात तो जो नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको मंजूरी मिल गई। आपको याद होगा बहुत समय पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, छोटू पीएमएस, कि एक गैप है। म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीएमएस में 50 लाख से। तो 550 लाख के बीच वाला क्या करे भाई? जिसको सपोज करिए मुझे 10 लाख करने हैं, मैं 10 लाख वाला क्या करूं? तो इसके लिए एक बीच का प्रोडक्ट आया जिसको मैंने छोटू पीएमएस कहा था। उसमें आप 10 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें 25% तक आपको डेरिवेटिव का एक्सपोजर भी मिल रहा है। तो एक थोड़ा सा एक तरीके का छोटा एआईएफ भी हो गया। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये देखिए सेबी जो अच्छी चीज़ करती है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ये अच्छा प्रोडक्ट है ये जो लेकर आए हैं। एमएफ लाइट भी लेकर आए हैं वो इसके लिए। वो जो पैसिव फंड्स हैं उनको उनको थोड़ी सी शर्तें आसान हो जाएंगी। बेसिकली स्पॉन्सर की, नेटवर्थ की, ट्रैक रिकॉर्ड की, ये सब चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो ये एमएफ लाइट हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट आया है इनसाइडर ट्रेडिंग का दायरा बढ़ रहा है। अब इनसाइडर कौन कौन है ये इंटरेस्टिंग है। कनेक्टेड पर्सन कौन कौन है ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमेशा बात होती है कि भाई कनेक्टेड पर्सन है कौन। भाई अब तक तो बात ये थी कि आपका पार्टनर कनेक्टेड पर्सन है आपका, ठीक है। अब कनेक्टेड पर्सन के जो रिश्तेदार हैं, मतलब माता पिता, बच्चे, भाई बहन, वो भी आ गए। उसके अलावा आपके स्पाउस के माँ बाप और उनके भाई बहन भी आ गए। ये मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। मतलब मैं बताऊँ क्यों अजीब लग रहा है? क्योंकि देखिए अब कई लोग होते हैं उनकी अब जैसे राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे कि मैं जो बेचता हूँ तो मेरी बीवी को भी नहीं पता होता, ठीक है ना। अब कई लोग होते हैं ऐसे जो जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बहुत स्ट्रिक्ट इंडिविजुअल वो होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, कौन कौन से स्टॉक्स। और कई तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, अलग अलग हो सकता है ब्रोकरेज फर्म्स में काम कर रहे हो, अलग अलग म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हो सकता है एक म्यूचुअल फंड में काम कर रहा हो, एक म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर में काम कर रहा हो, ये हो सकता है। अब आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ये मुझे लग रहा है कि इसमें ना ये थोड़ा सा मुझे एक सेबी ने किया तो कुछ सोच के किया होगा, लेकिन यहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा ये कैसे होगा, इसको आप लागू कैसे करेंगे, और इसमें आप इंटेंट कैसे प्रूव करेंगे कि वाकई में जो इंटेंट थी वो इनसाइडर ट्रेडिंग की ही थी। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ना वो लगा मुझे बाकी सारे फैसलों में। उसके अलावा आरए और आईए के नियम आसान किए गए, ये बहुत ज़रूरी था इस देश में। आप ये व्यू नहीं रख सकते कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत बढ़ रहे हैं, मशरूम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आरए और आईए के नियम इतने टफ हों। तो हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सभी रजिस्ट्रेशन ले आओ। और कई जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने तो कई बार कहा है कि अगर नियम बेटर होंगे तो हम खुद ले लेंगे। हम भी चाहते हैं कि सभी का लाइसेंस मिल जाए हमें और ये सब हमें ना करना पड़े। और बाकी कुछ T+0 और यूपीआई और वो कुछ और हैं, वो आपको दिखाई दे जाएंगे स्क्रीन पर। लेकिन बड़े फैसले ये थे आशीष, मेन जो थे ये सारे इंपॉर्टेंट फैसले। वो T+0 सेटलमेंट वाले बेसिकली 25 स्टॉक्स थे जो अब बढ़ा के 500 स्क्रिप्ट्स पे आ जाएगा। ये T+0 वाला मामला इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप 500 टॉप स्टॉक्स, तो दायरा बढ़ रहा है। सारे फैसले इंटरेस्टिंग है सेबी की तरफ से, और इंटरेस्टिंग है कि एफएनओ पर फिलहाल कोई गाज नहीं गिरी।